हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंगोदिया मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंगोदिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस पार्ट 3 और इसमें मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डोमेन का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डोमेन। अब डोमेन फाइंड करने की मेथड्स को हम पॉइंट वाइज देखेंगे। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आप देखो, वी हैव टू पुट वैल्यू अंडर इवन रूट ग्रेटर इक्वल टू 0। इवन रूट मीन्स स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट एक्सेट्रा। तो इसको आप यूं समझो, अगर रूट ए हो, रूट ए लिख दो या ए की पावर 1/2 और ए की पावर 1/4, ए की पावर 1/6 इस टाइप के रूट लिखे हों, यानी जिनमें इवन रूट हो, तो वहां पर अपने को रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको यूं लिख देना है कि a ग्रेटर इक्वल टू 0। सेकंड पॉइंट देखो, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। अगर अपने को इस टाइप का कोई फंक्शन दिया है f(x) अपॉन gx, तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना होगा कि gx को कभी भी 0 नहीं लेना है, यानी कि gx इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर gx 0 होगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। ओके, इसे हम एक और एग्जांपल से समझेंगे। अगर अपने को इस टाइप का कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) अपॉन रूट ऑफ gx, तो यहाँ पर अपने को gx ग्रेटर देन 0 लेना होगा, ना कि ग्रेटर इक्वल 0 लेना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में gx की वैल्यू 0 रखने पर ये फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। और इसके बाद में थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, इफ डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू d1 एंड डोमेन ऑफ gx इक्वल d2, देन नंबर ए डोमेन ऑफ f(x) plus gx will be d1 intersection d2. Number B, domain of f(x) minus gx will be d1 intersection d2. Number C, domain of f(x) into gx will be d1 intersection d2. Number D, domain of f(x) upon gx will be d1 intersection d2। और इसके साथ में हमें ये कंडीशन भी लेनी होगी कि gx इज नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डोमेन फाइंड करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है ये 0 नहीं होना चाहिए, और स्क्वायर रूट के अंदर जो संख्या है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 के इक्वल होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में होने से ये 0 तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हम यूं लिखेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, और इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, यानी कि दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वलिटी का साइन ये भी चेंज होगा, और उसके बाद में यह आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। और अब वेवी कर्व मेथड को अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं एक रियल नंबर लाइन बना देता हूँ, और ये लाइन -∞ से लेकर +∞ तक है, और यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको मैं लिखता हूँ। एक तो -3 है, एक +3 है। अब आप इसमें देखो, इस तरफ की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव, और जब x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में होगी तब ये वैल्यू निगेटिव आएगी, और जब x की वैल्यू -3 से कम होगी तो ये वापस पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो -3 से लेकर +3 के बीच में आएगी, तो यहाँ x बिलोंग करेगा -3, +3 को। इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो -3 से +3 के बीच में होगा। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ, और ये कंसेप्ट वेवी कर्व मेथड पर ही आधारित है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है
यदि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 है और इसी के साथ में ये भी दे रखा है कि जो a की वैल्यू है वो b से छोटी है, तो यहाँ हम x की जो वैल्यू लिखेंगे वो यूं लिखेंगे कि x ग्रेटर देन a होगा, लेस देन b होगा, यानी x की वैल्यू a और b दोनों के बीच में होगी। और इसके बाद में दूसरा पॉइंट आप इसमें देखो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल 0 है और यहाँ पर a की वैल्यू b से छोटी है, तो अपने को x की वैल्यू बतानी है, तो x ग्रेटर इक्वल a आएगा, लेस देन इक्वल b आएगा। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट इसमें देखो, x माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी ये ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि a की वैल्यू b से कम है, तो यहाँ हम यूं लिखेंगे कि x की जो वैल्यू है वो a से तो छोटी है और x की वैल्यू b से बड़ी है, यानी x की वैल्यू a से कम और b से बड़ी। मतलब ये हुआ कि x छोटी वाली वैल्यू से तो छोटा होगा और बड़ी वाली वैल्यू से बड़ा होगा। और उसके बाद में फोर्थ नंबर का पॉइंट ये आ जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर इक्वल 0 और यहाँ भी यही कंडीशन है कि a b से छोटा है, तो यहाँ x लेस देन इक्वल a आएगा और x ग्रेटर इक्वल b आएगा। ओके, ये कंसेप्ट वेविकर्वा मेथड के ही कंक्लूजन है, तो इनको आप मौखिक याद रखो ताकि आप टाइम बचा सको। ओके, अब बच्चों हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, फाइंड डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसका डोमेन बताना है। तो यहाँ पर आप देखो, जो ऊपर वाली वैल्यू है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर इक्वल 0 हो सकती है, या तो 0 होगी या 0 से अधिक यानी पॉजिटिव होगी। और इसके बाद में दूसरी वैल्यू आप देखो, जो नीचे वैल्यू है ये भी स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये भी ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, लेकिन ये केवल ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर इक्वल 0 हम नहीं रख सकते। अगर नीचे वाली वैल्यू में 0 पुट करेंगे तो f(x) ये नॉट डिफाइन आएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करके मैंने इसको लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन एंड इक्वल 0 और इसके फैक्टर बनाने पर यह आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल 0। अब यहाँ पर अपने को x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल माइनस 3 एंड लेस देन इक्वल प्लस 3 होगी। इसके बाद में सेकंड वाले में आप देखो, इसको लिखेंगे x प्लस 2 और इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो माइनस 2 से तो छोटी होगी और x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। ओके, आप ये जान चुके हो कि इस क्वेश्चन में दो फंक्शन हैं और इन दोनों का जो अलग अलग डोमेन आएगा उसका इंटरसेक्शन पार्ट ही इस क्वेश्चन में डोमेन होगा। तो यहाँ पर देखो, मैं इन दोनों को एक रियल नंबर लाइन के ऊपर शो करता हूँ, तो ये माइनस इन्फिनिटी और इधर आ गया प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर ये सारे के सारे पॉइंट मैं डिनोट करता हूँ, तो ये आएगा माइनस का 3 और ये प्लस 3, यहाँ आएगा माइनस का 2 और ये आएगा प्लस का 2। अब आप देखो, पहले वाले में जो x की वैल्यू है वो है माइनस 3 और प्लस 3 के बीच में, और यहाँ पर 3 को भी इंक्लूड किया है, तो ये माइनस 3 से प्लस 3 ये x की वैल्यू होगी। और सेकंड वाले में आप देखो, x माइनस 2 से तो छोटा होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, तो इसको यूं खाली सर्कल बना देंगे और ये माइनस 2 से छोटा यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और बाद में x की वैल्यू 2 से ज़्यादा, तो ये 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। और अब इन दोनों का
कॉमन पार्ट हम यहाँ लिखेंगे तो आप देखिए कॉमन पार्ट एक तो ये आएगा और एक ये वाला आएगा, तो x बिलोंग करेगा -3 कोमा माइनस का 2 यूनियन 2 कोमा 3। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि -3 के इक्वल भी है और +3 के इक्वल भी है, तो ये क्लोज इंटरवल आएगा इन दोनों के साथ में। यही डोमेन की वैल्यू है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शो करता है। तो फाइंड डोमेन ऑफ f(x), अपने को f(x) का डोमेन यहाँ बताना है। तो आप इसका डोमेन फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको यूं समझो, ये एक इनवर्स फंक्शन है और इसी के साथ में इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी इंक्लूड है। तो आप ये जानते हो अगर साइन इनवर्स x ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब है यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल -1 एंड लेस देन इक्वल +1 होगी, और यही कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये ग्रेटर इक्वल होगा -1 के, लेस देन इक्वल होगा +1 के। अब इसको आप देखो कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है तो इसको मैं रियल नंबर लाइन पे शो करता हूँ। यहाँ पर -1, बाद में 0, बाद में 1, तो यहाँ 2 भी आप लिख सकते हो। अब देखो कि जो x की वैल्यू है अगर -1 0 के बीच में है तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी, और x की वैल्यू 0 1 के बीच में तो 0 आएगा। x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में तो ये हमेशा 1 आएगा। आप x के बारे में यूं लिख सकते हो, x बिलोंग करेगा -1 कोमा 2 को, और 2 की तरफ ओपन इंटरवल आएगा, तो यही इसका डोमेन होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। फाइंड डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर -7 ग्रेटेस्ट इंटीजर x +12 है, और यहाँ पर ये जो साइन दिया है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन दिया हुआ है। अब अपने को फंक्शन f(x) का डोमेन बताना है। आप यूं समझो कि इस फंक्शन को मैंने एक बार फिर से लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर -7 ग्रेटेस्ट इंटीजर x +12 है, ये f(x) की वैल्यू है। और अब आप इसके अंदर की वैल्यू देखो, यहाँ पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए यूं मानूं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है इसकी वैल्यू t है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर -7 ग्रेटेस्ट इंटीजर x +12 है इक्वल आएगा t² -7t +12 है, और अब इसके फैक्टर करेंगे तो t² -4t -3t +12 है, और इनमें पहले दो में कॉमन t आएगा तो ये बनेगा t -4, दूसरे दो में कॉमन -3 आएगा, ये बनेगा t -4। इन दोनों में t -4 कॉमन आने पर ये बनेगा t -3 इंटू t -4। तो अब आप देखो कि ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये t -3 इंटू t -4 अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी। तो यहाँ पर इसको हम यूं लिखेंगे, t -3 इंटू t -4 ये ग्रेटर इक्वल 0 के होगा। इसका मतलब हुआ कि t की वैल्यू लेस देन इक्वल 3 होगी और t की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 4 होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख देंगे, यहाँ पर t की वैल्यू वापस से पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर इक्वल 4। अब हम इसमें देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 या 3 से कम कब होगी। तो यहाँ पर मैं एक रियल नंबर लाइन बनाता हूँ,
ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, और इस पर ये जो पॉइंट है ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब आप इनमें देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अक्स 3 या 3 से छोटा है, तो यहाँ अक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी और कोमा 4, और ये ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में अगर कोई वैल्यू आती है तब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही होगा। और इसी टाइप से आप देखो 4 या 4 से ज़्यादा, तो यहाँ अक्स बिलोंग करेगा 4 कोमा इन्फिनिटी, और 4 को इसमें इंक्लूड करना है। इन दोनों से देखो कि ये माइनस इन्फिनिटी टू 4 है, ये 4 टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब अक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर कैपिटल आर को। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ऊपर नीचे के दोनों फंक्शंस के लिए आप वैल्यू लिखो। पहले तो x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल -1 एंड लेस देन इक्वल +1 आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x होता तो आप जानते हो x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल -1 और लेस देन इक्वल +1 होती, लेकिन x की जगह यहाँ पर x माइनस 3 लिखा हुआ है, तो x माइनस 3 की वैल्यू ये बन जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे, यानी इसके तीनों पक्षों में +3 ऐड करो, तो x माइनस 3 +3 लेस देन इक्वल 1 + 3, और ये बनेगा x ग्रेटर इक्वल 2 लेस देन इक्वल 4 के। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको आप देखो, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 आएगा, इक्वल नहीं आएगा। अगर इक्वल नीचे आ गया तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, और इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 9, और ये बन जाएगा लेस देन 0, और ये आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0, और यहाँ पर x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन +3 होगी। अब फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन वैल्यू है वही डोमेन होगी, तो यहाँ पर हम कॉमन वैल्यू देखते हैं। कॉमन वैल्यू के लिए मैं रियल नंबर लाइन शो कर देता हूँ। ये -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है, और यहाँ पर जो फर्स्ट वाले में x की वैल्यू है वो 2 से लेकर 4 के बीच में है, यानी कि 2 और 4 को भी इंक्लूड करती है। और इसके बाद में सेकंड वाले में x की जो वैल्यू है वो -3 से लेकर +3 के बीच में है, तो यहाँ पर +3 आएगा, और यहाँ -3 और +3 को इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि अपने को ये खाली सर्कल बनाने हैं। और अब इन दोनों में देखो कि ये -3 से +3 के बीच में है, और इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो ये वाला पार्ट होगा, यानी यहाँ x बिलोंग करेगा 2,3 को, तो 2 की तरफ क्लोज इंटरवल आएगा, 3 की तरफ ओपन आएगा, क्योंकि 2 को इंक्लूड किया है। यहाँ डोमेन x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगी, और 2 को इंक्लूड करते हुए आएगी। ओके, तो बच्चों आज हमने किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करने की मेथड्स के बारे में जाना, और हमने ये भी जाना कि अगर किसी फंक्शन में अलग अलग फंक्शन लिखे हुए हैं तो उन सब का अलग अलग डोमेन फाइंड करके उनका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे और वही डोमेन होगा, यानी अलग अलग फंक्शन का जो कॉमन पार्ट है वो उस फंक्शन का डोमेन होगा। इसी के साथ ही हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स से डोमेन फाइंड किए, और अब नेक्स्ट लेसन में नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।